संतान उत्पत्ति के लिए माननीय उच्च न्यायालय में फंडामेंटल राइट के तहत मुकदमा दायर कराइए। पैरोल पर छोड़ने के लिए आवेदन दिए, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकृत किया गया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कहा जाता है फिल्मों में दिखाई जाने वाली घटनाएं सच्चाई से परे होती है, लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह मिथुन चक्रवर्ती और जया प्रदा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मुद्दत की याद दिला जाता है। उसमें मिथुन चक्रवर्ती को बचाने के लिए वकील रही जया प्रदा ने वंश वृद्धि के लिए अपने क्लाइंट और पति मिथुन चक्रवर्ती को कुछ दिनों के लिए रिहा करने की मांग की थी। उसे जज ने जायज करार देते हुए वंश वृद्धि के लिए रिहा करने की इजाजत दे दी थी। ठीक ऐसे ही पटना हाई कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बिहार का इस तरह का यह पहला फैसला है। संतान पैदा करने के लिए उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी को 15 दिनों का पेरोल दिया गया है। नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र स्थित उत्तर नावा गांव निवासी विक्की आनंद हत्या के आरोप में साल 2012 से बिहार शरीफ जेल में सजा काट रहा है। उसकी पत्नी रंजीता पटेल ने वंश वृद्धि के लिए पेरोल देने की याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उसकी दलील को सही मानते हुए यह निर्णय लिया। युवक 15 दिन के लिए जेल से अब बाहर आने वाला है और कोर्ट ने उसे वंश वृद्धि के लिए पेरोल पर 15 दिनों के लिए छोड़ दिया है। इस विषय में जेल विजिटर अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। इसी क्रम में विक्की आनंद के द्वारा मुझे बताया गया कि मेरी शादी हुए 6 महीने हुई कि मैं एक गलत मुकदमा में फंस गया हूं और मुझे आजीवन कारावास भी हो गया है। मुझे कोई भी संतान नहीं हुई है। तो मैंने फंडामेंटल राइट के आधार पर उनको सलाह दिए कि आप अपनी पत्नी से संतान उत्पत्ति के लिए माननीय उच्च न्यायालय में फंडामेंटल राइट के तहत मुकदमा दायर कराइए, रीट दायर कराइए। हमारे बात से संतुष्ट होकर विक्की आनंद ने अपनी पत्नी रंजीता पटेल को बताए कि देवेंद्र शर्मा अधिवक्ता जेल विजिटर हैं, इस तरह के सलाह दे रहे हैं। तो उनकी पत्नी आए तो बताए कि ठीक है, एक पटना उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता गणेश शर्मा हैं और उनके सीनियर एडवोकेट अजय मुखर्जी हैं, उनसे संपर्क स्थापित कीजिए। तो हमारे बताए हुए रास्ते के आधार पर वह रीट दायर करेंगे। रंजीता पटेल गणेश शर्मा के संपर्क में आकर और अजय मुखर्जी साहब पटना माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता संपर्क में आकर संपर्क किए और बताए कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा नियुक्त जेल विजिटर देवेंद्र शर्मा के द्वारा हमको इस तरह के सलाह दिए हैं, उन्हीं के सलाह के आधार पर आपके पास आए हैं। तो उन्होंने उचित समझा और माननीय उच्च न्यायालय में संतान उत्पत्ति के लिए एक रीट दायर किया। तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रंजीता पटेल जो विक्की आनंद की पत्नी थी, जिनको 6 महीने के अंदर उनके पति जेल में चले आए थे, उनका मुकदमा दायर हुआ और पैरोल पर छोड़ने के लिए आवेदन दिए, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकृत किया गया। बिहार सरकार ने इस आदेश के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गए, जैसी जानकारी मुझे है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि नहीं, फंडामेंटल राइट के तहत संतान, चूंकि इस तरह का मैटर है, 6 महीना के अंदर में उनके पति जेल में चले आए हैं, इसलिए संतान उत्पत्ति के लिए इनको पैरोल पर छोड़ा जाए। तो बिहार सरकार के द्वारा 15 दिन का पैरोल पर छोड़ने के लिए आदेश दिया है। बिहार शरीफ के मंडल कारा में गृह विभाग मंडल कारा विभाग के द्वारा इसकी चिट्ठी आ गई है और जेल के सुपरिटेंडेंट एवं जेलर साहब के द्वारा बताया गया है कि 15 दिन के पैरोल पर इनको छोड़ा जा रहा है।
से इनको सहयोग आप कीजिए। मैं उनको सहयोग कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 दिन के लिए उनको मैं छुड़ाऊंगा और ईश्वर की कृपा से उनको संतान उत्पत्ति के लिए प्रेरित करूँगा कि संतान उत्पत्ति हो जिससे उनके परिवार का सुख सुविधा भविष्य में मिल सके। वहीं दूसरी ओर इस मामले से जुड़े हाईकोर्ट के वकील गणेश शर्मा ने बताया कि हत्या के आरोप में जिला न्यायालय ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। नालंदा विधिक सेवा प्राधिकार के जेल विजिटर अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा की भी बातें आपने सुनी। उन्हीं की सलाह पर उसकी पत्नी ने साल 2019 में उनके माध्यम से संतान की उत्पत्ति के लिए पेरोल पर छोड़ने की याचिका दायर की थी। सुनवाई में पत्नी ने दलील दी थी कि पति की उम्र कैद के कारण वह जीवन भर संतानहीन रह जाएगी। उसकी दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। आपको बता दें कि अभी तक न्यायालय स्वजनों के अंतिम संस्कार और शादी के लिए बंदियों को पेरोल देता रहा है, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो ऐतिहासिक है। बिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।